एंड वेलकम बैक टू दी वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के आगे के क्वेश्चंस जो हमने पहले सिर्फ 1 और 2 ही किए थे क्लास 9 चैप्टर 1 के। 1.3 एक्सरसाइज जो है उसके सिर्फ हमने 2 ही क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, सारे पार्ट्स भी डिस्कस किए थे। तो आज हम उसके आगे का पार्ट करने वाले हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये चीज़ बताई थी कि कैसे हमें अब रिवर्स करना है जो हमने पहले किया था। अब हमें P/Q के फॉर्म में जो है वो अपने डेसिमल एक्सपेंशंस को लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको कह रहा है कि आपको इन गिवन नंबर्स को P/Q के फॉर्म में रखना है। और कैसे रखना है, जहाँ पर Q जो है वो 0 के इक्वल ना हो। तो बस इसी को करने की कोशिश करते हैं। ये आखिर कैसे किया जा सकता है, बहुत इजी है। फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। तो अगर आप थर्ड सॉल्व करना सीख गए तो फोर्थ भी आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 0.6 बार, इसका मतलब ये यहाँ पे सिर्फ एक ही जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, जो है 6 हमारा, सिर्फ वही एक डिजिट जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है। तो हम अगर फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 0.6 बार, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 666 एंड सो ऑन। 6 बार अगर हम हटा देते हैं तो इसका मीनिंग ये हो गया कि 0.6666 इट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग करेंगे लेट। सबसे फेवरेट काम है मैथमेटिक्स का ये कि कुछ ना कुछ को एक्स लेट कर लेते हैं। तो बस वही यहाँ पर भी करेंगे कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.666 एंड सो ऑन। बस अब हमें क्या देखना होगा, कितना था यहाँ पे, 0 के बाद एक ही डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दें, ये x वाली साइड भी और ये वाली साइड भी हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करा दें। तो ये हमारा हो जाएगा 10x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू जो हमारी x की वैल्यू थी 0.66666 लिख सकते हैं। 10x की क्या मीनिंग होगी, अगर मैं 10 मल्टीप्लाई कराती हूँ इस नंबर के साथ तो 10x जो है वो किसके इक्वल होगा, 10 इंटू जो हमारी x की वैल्यू थी 0.666। आगे 10x वुड बी इक्वल टू, अगर ये हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका मीनिंग है मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा आ जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे सो ऑन वाला हम नहीं छोड़ेंगे, चलता जाएगा। अब फिर देखिए, फिर से हम सिर्फ यहाँ पे चीज़ों को तोड़ मरोड़ के लिखने की कोशिश करें। जैसे हमने 10x को लिख लिया 10 इंटू 0.66666, ऐसे ही अब हम इस 6.666 को क्या लिख सकते हैं 6 प्लस x। कैसे, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 6 प्लस 0.66666 एंड सो ऑन। और ये 0.666 किसके इक्वल था, x के इक्वल था। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस x। बस इजी हो गया अब हमारा। 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6, ये x हमारा इज इक्वल्स टू किस तरफ आके माइनस हो जाएगा। ये हो गया हमारा 9x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 9, दैट वुड बी 3 2s are 6 and 3 3s are 9, दैट वुड बी इक्वल टू 2/3। ये देखिए हमें P/Q के फॉर्म में चाहिए था, हमारा x क्या था, यही हमारा नंबर था और वो किसके इक्वल आ गया 2/3 के इक्वल आ गया। तो हमारा 0.6 बार जो है वो P/Q के फॉर्म में जब आप लिखते हो तो वो हमारा 2/3 के इक्वल आ जाता है। बस इसी तरह से आप आगे वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन में 2 के बाद डेसिमल प्लेसेस हैं तो वहाँ पर हम 100x लेंगे। यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीटिशन है तो हम 1000x लेंगे। चलिए इनको भी जल्दी से फटाफट सॉल्व करते हैं। जब तक मैं रब करती हूँ तब तक आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखिए, सेकेंड है हमारा 0.47 बार, इसका मतलब 0.474747 एंड कंटिन्यू ऑन। तो इस बार हम करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.4747 एंड सो ऑन। इस बार हम लोग क्या ट्रिक करेंगे, 4747 बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम 100x लेंगे। इस बार हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे x को, 100x वुड बी इक्वल टू 100 इंटू 0.4747 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फिर से वही जो हमने पहले किया था, 100 इसमें मल्टीप्लाई करा देने से हमें आराम से मिल जाएगा 47 प्लस 0.4747। तो आप इसे लिख सकते हो
47 प्लस x, ठीक है। बस अब हमारा 100x माइनस x वुड बी इक्वल टू 47, 99x वुड बी इक्वल टू 47, सो x वुड बी इक्वल टू 47 अपॉन 99, और ये किसी से कट भी नहीं होगा, इसलिए यही हमारा यहाँ पर आंसर है। 0.47 बार जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 47 अपॉन 99 के। इसी तरीके से हम 0.001 वाला भी पुट ऑन करके देखते हैं कि उसका क्या आंसर आएगा। ये सारे ही बहुत इजी है, इजीली निकल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे थर्ड वाला देखिए 0.001 बार, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 001, फिर 001, फिर 001 एंड सो ऑन। सो वी विल अगेन टेक लेट x इज इक्वल्स टू 0.001, 001 एंड रिपीट इट ऑन। ओके, अब हमने कहा 3 के बाद 3 डिजिट्स के बाद सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो अब हम 1000 लेंगे यहाँ पर। 1000x would be equal to 1000 into 0.001, 001 and so on। फिर से सॉल्व करेंगे आगे। 1000x would be equal to 1.001, 001 and so on, जिसे हम फिर से तोड़ के लिख सकते हैं 1 plus 001, 0.001, 001 एंड सो ऑन, और ये हमारा x के इक्वल था, ऊपर हमने लेट किया हुआ है, तो 1000x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x, सो 1000x माइनस x वुड बी इक्वल टू 1, 999x वुड बी इक्वल टू 1, सो x वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 999। ओके, तो हमारा 0.00 बार जो है वो p अपॉन q के फॉर्म में लिखने पे 1 अपॉन 999 के इक्वल आ जाता है। ओके, इजी था। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने हमें 0.999 जो है, इसमें 99 रिपीट हो रहा है, इसे p अपॉन q के फॉर्म में लिखने के लिए कहा है, और साथ में कहा है कि आप इसका जो आंसर है ना वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा आंसर मिलेगा। फिर आप सोचना कि क्या ये आंसर सही है, और अगर सही है तो कैसे सही है। ठीक है, चलिए ये भी करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए सेम तरीके से करना है हमें। इस बार इन्होंने हमें क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम सीधे इसी को लेट x इज इक्वल्स टू 0.999 एंड सो ऑन ले लेते हैं। एक ही जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है फर्स्ट वाले केस के जैसे 0.6 के जैसे, तो 10x लेंगे हम, तो 10x वुड बी इक्वल टू 10 इंटू 0.999 एंड सो ऑन। ठीक है, इतना तो आपको याद ही हो गया होगा। अब आप इसे लिख सकते हो आराम से 9.999 एंड सो ऑन, दैट वुड बी अगेन इक्वल टू 9 प्लस 0.999 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये x के बराबर आ गया, सो दैट वुड बी 9 प्लस x, अगेन x उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू 9, सो 9x इज इक्वल्स टू 9 and x would be equal to 9 upon 9, that means x is equals to 1। ठीक है, अब बस बात यही है कि क्या 0.9991 के इक्वल हो सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो माइन्यूट सा डिफरेंस है। p अपॉन q के फॉर्म में तो ये बेशक आ गया, आप इसे 1 अपॉन 1 लिखिए, यहाँ पर q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हमारा मेथड बिल्कुल करेक्ट है, फिर सही तरह से आंसर क्यों नहीं आया। रीजन बिहाइंड दिस इज, अगर आप ध्यान से सोचते हैं 0.9999 ऑलवेज कॉन्टिन्यू ऑन ही हो रहा है, इसका मतलब कहीं पे 0.00000 और कहीं लास्ट में 1 कभी आने वाला ही नहीं है। इतना माइन्यूट सा डिफरेंस है हमारे इस नंबर और 1 के बीच में, तो इसी वजह से यहाँ पर हमारा आंसर ऐसा निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमारा 0.9999 के इक्वल है, क्योंकि ये कभी 999 तो खत्म होने वाला ही नहीं है, तो बिल्कुल कहीं छोटा सा डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे और हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आया, 1 आ गया, पर ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो ये था आपका रिवर्स तरीके से इसको करना। पहले हमने क्या किया था, हमें ऐसे दिए जाते थे डेसिमल, ऐसे डिवीजन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, और उन्हें हम डिवाइड करके डेसिमल निकाल रहे थे। अब हमें डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हैं और उन्हें हमने यहाँ पे रैशनल नंबर के फॉर्म में, फ्रैक्शंस के फॉर्म में अपना निकाल कर दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने हमें 1/17 दिया हुआ है और ये पूछ रहे हैं हमसे कि 1/17 में जो रिपीटिंग डिजिट्स होंगे, इन्होंने पहले से ही बोला कि ये रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीट होगा, लेकिन कितने टाइम के बाद रिपीट होंगे वो डिजिट्स, कितना आपको लंबा जो डिवीजन है वो करना पड़ेगा, उसके बाद आपके जो डिजिट्स है वो रिपीट होना स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन इनका ये है। आंसर इसका बहुत सिंपल है, आपको पूरा लॉन्ग डिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि वेरीफाई करिए आप 1/17 का सही से डिवीजन करके भी, तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं, पर इसका आंसर आपको आंख बंद करके लिख देना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक छोटी सी ट्रिक है इसमें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1/17, तो जो हमारे रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं, मतलब कि जैसे आपका 1/7 था, 1/7 का केस कंसिडर करिए एक बार। 1/7 किसके इक्वल था? 0.142857 के इक्वल था, और फिर उसके बाद यहाँ से फिर से 142857 जो है वो डिजिट्स रिपीट होने लग गए थे। तो ऐसे ही 1/17 में पूछ रहे हैं कि कितने नंबर्स के बाद, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के बाद आपकी जो ये डेसिमल एक्सपेंशन थी ये रिपीट हो रही थी, तो यहाँ पर कितने डिजिट्स के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होगी। अब आप यहाँ पर सिमिलैरिटी देखिए, यहाँ नीचे लिखा है 7 और ये कितने के बाद रिपीट हो रही है? 6 के बाद, तो ये केस हमेशा ट्रू होता है। ऐसे ही यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपने आप ही एक डिजिट आप कम कर दीजिए, मतलब 16, तो यहाँ पर आपके 16 डेसिमल डिजिट्स के 16 डिजिट्स के बाद ओके आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आफ्टर 16 डिजिट्स योर डेसिमल एक्सपेंशन फॉर 1/17 विल स्टार्ट टू रिपीट। आप चाहें तो पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड करिए और आप देखेंगे कि पूरे 16 के बाद सेम जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट होना डिजिट्स का स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 के बाद फिर से 1 4 2 8 5 7 जो है वो आना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, तो दीज वर द 5 क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है रैशनल नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो आपके पास सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं रैशनल नंबर के 6 करने के लिए। 36/100, 33/8, 329/400, 7/8, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में ही फर्स्ट वाले पार्ट में हमने सॉल्व किए हैं और साथ में कुछ आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो ये वही डिजिट्स मैंने वहाँ से लिए हैं। आप देखेंगे इन सब के जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं वो टर्मिनेटिंग है। हम यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं। वो सारे रैशनल नंबर्स जिनके जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं वो टर्मिनेटिंग है। तो हमसे यही कहा है क्वेश्चन ने कि इस टाइप के जो रैशनल नंबर्स हैं जिनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, तो क्या उनका जो क्यू है उसमें कोई सिमिलैरिटी है? इन सारे क्यू में कोई ऐसी चीज़ है जो सिमिलर हो? तो चलिए देखते हैं कि क्या इन सारे क्यू में कोई ऐसी चीज़ है जो सिमिलर हो। हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। पहले 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फर्स्ट वाले के लिए। 2 5 और 0 एज इट इज, फिर 2 2 और 1 यहाँ पे बचा तो 25, और फिर 5 5 और 5 1 तो 100 का हमारा करने से हमें क्या मिला? यहाँ पे पहला क्यू हमारा 100 था, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। सिमिलरली 8 का आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 कितना होता है? 2 4 फिर 2 2 और फिर से 2 1 ठीक है, इसका मतलब 8 जो है हमारा 2 का क्यूब आ गया यहाँ पर। अभी 400 का करके देखते हैं अपना प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 200 हो गया यहाँ पे, फिर 2 से फिर 100 हो गया, सेम यही वाला फिर आगे हमारा रिपीट हो जाएगा। 50 25 5 5 मतलब कि हमारा 400 का डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 1 2 3 4 2 to the power 4 इंटू 5 का स्क्वायर। सिमिलरली फिर से 8 आ रहा है, तो 8 का हमारे पास ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे जो हमारे क्यू हैं वो मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल हैं? या तो 2 के या 5 के। देखो 2 और 5, 2 और 5, या तो 2 और 5 दोनों आ रहे हैं,
नीचे, या फिर सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, या सिर्फ और सिर्फ ऐसे भी केसेस होंगे जिनमें 5 आ रहा होगा। तो जो आपका Q है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वाले रैशनल नंबर्स के केसेस में हमेशा आपका जो Q है वो इस फॉर्म का होता है 2 to the power n एंड 5 to the power m। ठीक है, कोई भी पावर हो सकती है 2 की, कोई भी पावर हो सकती है 5 की, और ये इनका मल्टीप्लिकेशन करके आपको Q की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। वही केस यहाँ पे हो रहा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे S देखो सिर्फ 2 आया था तो 5 की क्या पावर रही होगी। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो इस केस में 5 है, बिल्कुल है 5, लेकिन उसकी पावर यहाँ पे 0 है। तो हमेशा हमारा जो Q है जब रैशनल नंबर्स के केसेस में, सिर्फ उन केसेस में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है वहाँ पर Q जो है वो किसका मल्टीपल होगा, 2 और 5 का ही मल्टीपल होगा। ठीक है, साथ में उसमें 2 और 5 की कुछ भी पावर्स हो सकती हैं, वो हमेशा इस फॉर्म में होगा। तो हम ये इस पूरे के पूरे अपने एग्जाम्पल्स को देख के ये चीज़ निकाल सकते हैं कि जब भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला रैशनल नंबर है तो वहाँ पर P/Q में Q जो है वो हमेशा इक्वल होगा 2 to the power n और 5 to the power m के। ओके, ये था आपका 6th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, वो आपसे सिर्फ कुछ इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स पूछ रहा है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, √2, √3, पाई, √5, आपको जो पसंद आया आप वो लिख लीजिए, कोई से भी। ठीक है, आपको 3 लिखने हैं, मैंने इतने सारे लिख दिए हैं, आपको जो पसंद आया वो 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें यहाँ पे 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कंफ्यूज मत करिएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में जब हमने क्वेश्चन किए थे तो हम रैशनल नंबर्स फाइंड कर रहे थे, जिसमें हम क्या करते थे कि अगर 6 फाइंड करने थे तो +1 करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उसको मल्टीप्लाई कराते थे। यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, यहाँ हमें इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना होगा 5/7 का और 9/11 का। आपको पहले इन्हें डिवाइड करना होगा, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आता है उसे लिखना होगा, उसके बाद ही हम इरेशनल नंबर्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि कितने हैं। वैसे 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं, बहुत सारे हैं, तो हमें बस कोई से भी 3 देखने हैं। चलिए देखते हैं पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा हमारा 5/7 और 9/11 का, वो ये होगा 5/7 जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर के फॉर्म में आएगा। आप निकालते जाएंगे, वो रिपीट नहीं होगा। ये हमें पता कैसे चलेगा, वरना आप यही सोचते कि हमें कितने डिजिट्स तक करना होगा। मैंने अभी बताया था ना आपको इस पहले वाले क्वेश्चन के केस में, पहले निकल गया वाला क्वेश्चन कि ये 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर 7 से पहले एक डिजिट कम करो 6 डिजिट्स तक डेसिमल एक्सपेंशन होने के बाद भी रिपीट नहीं हो रहा। इसका मीनिंग क्या है कि इस केस में अब वो नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में लिया जाएगा। तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है उससे एक नंबर कम में ही रिपीट होना स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में है। तो मैंने कुछ प्लेसेस तक निकाल कर यहाँ पर और फिर छोड़ दिया है। सिमिलरली आप 9/11 देखेंगे, ये आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहाँ पे 8181 जो है वो रिपीट होता जाएगा। ये इनके डेसिमल एक्सपेंशंस आ गए। आप देखिए ये 7-1 लिखा है, ये आपका 8-1 लिखा है। तो 7-1, 4-2, 8-5-1 के आगे आप जो चाहें वो नंबर्स लिख सकते हैं। कहाँ तक, 0.81 तक। ठीक है, कोई से भी 3 हमें इरेशनल नंबर्स इन्होंने फाइंड आउट करने को कहा है। अब आप अपने आप ही देख लीजिए, यहाँ पे 7-1, 4-2 इन्होंने लिख रखा है। हमें कोई रिस्क नहीं लेनी, 7-1 से 8-1 तक बहुत नंबर है। हम इसे 7-1 के आगे 7-2 ले लेते हैं, 7-3 ले लेते हैं, 7-4 ले लेते हैं, हम जो चाहें वो ले सकते हैं। तो 3 इरेशनल नंबर्स वुड बी, कोई से भी ले सकते हैं आप, इनफिनाइट होंगे यहाँ पर। तो 0.72, 4-2, 8-5-1 एंड सो ऑन, 0.73, 4-2, 8-5-1 एंड सो ऑन। सिमिलरली 7-4, 4-2, ये नंबर्स भी चेंज हो सकते हैं, 5-1, 6, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। 0.7,
3, यहाँ पे जैसे 4 था, 4 के आगे आप 1 1 0 0 1 0 0 कुछ भी लिख सकते हो। इन दोनों के बीच में इनफिनाइट नंबर्स हैं, कितने भी नंबर्स, देखो आप 7 1 से 8 1 तक अगर ये सब नहीं भी होता तो भी तो कितने सारे नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट थे। आप जितने चाहे उतने यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें तो सिर्फ 3 ही चाहिए थे, कोई से भी 3 आप चूज करो और लिख दो। आंसर आपका करेक्ट होगा अनटिल एंड अनलेस इन दोनों के बीच में आ रहा हो वो। ये सब इरेशनल नंबर्स हैं क्योंकि इनके जो डेसिमल एक्सपेंशंस हम लिखेंगे वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में लिख रहे हैं। ये सब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में लिखे हुए हैं हमने, ठीक है। तो बस ये इजी वे है, आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करिए उन दोनों नंबर्स का जिन नंबर्स के बीच में आपको इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद बस उन डेसिमल एक्सपेंशंस के बीच में से कोई से भी जो 3 4 जितने आपसे बोले गए उतने नंबर्स चूज करके लिख दीजिए। बहुत ही इजी मेथड है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो हमसे ये कह रहा है कि क्लासीफाई कीजिए इरेशनल और रैशनल नंबर्स के फॉर्म में। हम पहले ही पढ़ चुके हैं जिनका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो वो सब रैशनल है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो वो इरेशनल है। तो बस इसी बेसिस पे अभी हम फटाफट क्लासीफाई कर लेते हैं इनको। डेसिमल एक्सपेंशन भी बहुत सारे केसेस में आपको निकालने की जरूरत शायद ना पड़े, और अगर पड़ती है तो निकाल भी लेंगे हम। तो फिर 9th क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक एक करके देख लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में ही ऑलरेडी उन्होंने दे रखे हैं तो कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से हमें ये चीज़ जो है वो वेरीफाई करने में हेल्प हो जाएगी, कुछ भी यहाँ पे हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला है रूट 23। हमें अच्छे से पता है कि 23 एक जो हमारा प्राइम नंबर है, इसका मतलब हम उसे कुछ ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकते 23 × 1। तो इसका मतलब अपने आप में ही ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता है रूट वाले नंबर्स जो है वो इरेशनल होते हैं अनटिल एंड अनलेस उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे हमारा 23 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता था, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेकेंड केस में देखिए 225 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, करके दिखा देती हूँ। 2 से तो कट ही नहीं होगा, ये हमारा 5 और 3 से कट हो सकता है, तो हम 3 से कट कर लेते हैं पहले। 3 7 21 और 3 5 15, फिर से 3 से कट हो सकता है। 3 2 6, 3 5 15, फिर यहाँ पे 5 5 25 और 5 1 5। तो हमारा यहाँ पे आ गया 3 × 3 5 × 5, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसका मतलब 3 × 5 का स्क्वायर, ठीक है। 3 भी 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, तो ये कैंसिल हो गया और ये हमारा आ गया 15 के इक्वल। तो 15 तो हमारा बिल्कुल भी इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये वाला हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0.3796 ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, थोड़े टाइम बाद खत्म हो रहा है। तो हमें पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस जो होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स के होते हैं, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। फिर नेक्स्ट में देखिए 7.478 478 सो ऑन, मतलब 478 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, फिर से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसका मतलब ये भी हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमारा सिर्फ फर्स्ट केस रैशनल था, बाकी 3 रैशनल। लास्ट वाला देखिए, आपको एक पैटर्न सा फॉलो होता हुआ नजर आएगा, 1 0 देन 00 000 000 4 0, लेकिन कहीं पर भी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। पैटर्न चाहे कैसा भी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रिपीट तो नहीं हो रहे ना डिजिट्स, एक ही डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, हर बार अलग अलग कुछ आता चला जा रहा है। तो ऐसे भी ये आपका इरेशनल हो गया, क्योंकि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। लास्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है इरेशनल, फिर 3 रैशनल और लास्ट वाला फिर से इरेशनल, ओके। अब हम नेक्स्ट पार्ट में विजुअलाइजेशन देखेंगे कि कैसे हम कुछ नंबर्स को, ये जो डेसिमल एक्सपेंशंस वाले नंबर हैं, इनको हम अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं कि विजुअलाइज कर सकते हैं किस तरीके से। तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, अपने आप दोबारा से करने की कोशिश करिए। कोई भी डाउट होता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। ओके, बाय बाय।
हैं।